साथियों नमस्कार। दैनिक श्रमिकों के ईपीएफ कटौती को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। साथियों, जो दैनिक श्रमिक हैं, विभाग के द्वारा उनका ईपीएफ कहीं ना कहीं जमा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर अब प्रमुख अभियंता को नोटिस जारी किया गया है। तो जो नोटिस जारी किया गया उसमें क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नोटिस जारी हुआ है उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, ये जो नोटिस है वह जारी हुआ है आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से 11/6/2025 की डेट में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है मेसर्स इंजीनियर इन चीफ लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19, कैपिटल कॉम्प्लेक्स अटल नगर, नया रायपुर, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत आने वाला एक प्रतिष्ठान है, जिसका पीपीएफ कोड क्रमांक सीजी इसमें बताया गया कोड और दिनांक 1/4/2015 से प्रभावी है, और जबकि अप्रैल 2015 से मार्च 2021 की अवधि के लिए ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 7A के तहत जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है। और इसमें जो राशि बताई गई 40 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका मूल्यांकन किया गया और बाद में दिनांक 1/3/2024 के आदेश के अनुसार ये राशि वसूल कर ली गई है। इसके अलावा ये सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की दिनांक 2/1/2025 और 26/3/2025 के पत्रों के माध्यम से बार बार जारी किए गए निर्देशों के बावजूद भी आपका प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नियमित पीएफ अनुपालन शुरू करने में विफल रहा है। विशेष रूप से राज्य भर में विभिन्न इकाइयों और डिवीजनों में लगे आकस्मिक संविदात्मक, अस्थायी प्लेसमेंट, सुरक्षा, जनशक्ति एजेंसी श्रमिकों के साथ साथ सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में ये जानकारी दी गई है। अब यह संज्ञान में लाया गया है कि प्रतिष्ठान में फरवरी 2021 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए भविष्य निधि अंशदान नहीं भेजा है, ना ही उक्त अवधि अर्थात अप्रैल 2015 से मार्च 2021 तक के लिए वैधानिक रिटर्न सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में ईसीआर प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो राशि है वह नहीं भेजी जा रही है। इसको लेकर ये नोटिस जारी किया है। ईपीएफ कटौती करके राशि को जमा नहीं किया गया है। इस गैर अनुपालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक अपने वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा अधिकार से वंचित हो रहे हैं, जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के तहत एक गंभीर और सतत उल्लंघन है। अब इसके एवज में क्या कुछ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है कि अगर नियोक्ता इस राशि को जमा नहीं करता है तो उसको जुर्माना भी लग सकता है। इसमें बताया गया कि यदि नियोक्ता इस योजना के तहत अपेक्षित कोई रिटर्न विवरण या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है या इनकार करता है या गलत रिटर्न विवरण प्रस्तुत करता है या झूठी घोषणा करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास या 4,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसलिए उपरोक्त के मद्देनज़र आपको एक बार फिर से निर्देशित किया जाता है कि आप फरवरी 2021 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए सभी पात्र कर्मचारियों को देय पीएफ अंशदान का भुगतान करें और वैधानिक रिटर्न अप्रैल 2015 से मार्च 2025 के लिए ईसीआर की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी जमा करें और इस अवधि के दौरान तैनात ठेकेदारों, आउटसोर्स एजेंसियों का विवरण, साथ ही लगे कर्मचारियों की संख्या और योगदान की स्थिति प्रदान करें। आपको ये भी निर्देश दिया जाता है कि आप कारण बताएं कि ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम 1952 की धारा 14 के साथ ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 76B और डी के अनुसार आपके प्रतिष्ठान और निरंतर गैर अनुपालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। निर्धारित समय के भीतर अनुपालन या जवाब न देने की स्थिति में बिना किसी नोटिस के उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। गौरव डोगरा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं, इनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है और लोक निर्माण विभाग के जो प्रमुख अभियंता हैं उनको नोटिस जारी किया गया है कारण बताने के लिए कि आपके द्वारा जो राशि जमा नहीं की गई है वह क्यों नहीं की गई है, और अगर आपके द्वारा समय अवधि में ये राशि जमा नहीं की जाती है तो फिर आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, 4,000 रुपये का जुर्माना या फिर 1 वर्ष का कारावास या फिर दोनों की जो कार्रवाई है वह इनके ऊपर की जा सकती है। तो साथियों, बहुत ही जल्द कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में जो शेष राशि है वह जमा होने वाली है और 2025 अप्रैल तक की जो राशि है उसका भुगतान ईपीएफ कार्यालय को
किया जाएगा विभाग के द्वारा, और ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर बिना किसी नोटिस के जो कानूनी कार्रवाई है वह हो सकती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।